तो मायानगरी मुंबई में बीएमसी पर कब्जे के लिए चुनावी प्रचार जोरों पर चल रहा है। अलग अलग मुद्दों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच घमासान मचा हुआ है। इस बीच रविवार को एक बार फिर मराठी और गैर मराठी का मुद्दा अचानक से सरगर्म हो गया। खासकर उत्तर भारतीयों को लेकर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के दिलो दिमाग में जो जहर भरा हुआ है वो उन्होंने रविवार को मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी महाराज पार्क में आयोजित एमएनएस शिवसेना यूबीटी की संयुक्त रैली में निकाला। वजूद की लड़ाई लड़ रहे राज ठाकरे ने रैली में फिर एक बार हिंदी भाषियों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया, या यूं कहें कि हुंकार भरी। राज ठाकरे ने कहा कि बिहार और यूपी की भाषा हिंदी नहीं है। बिहार में भोजपुरी मैथिली बोली जाती है और उत्तर प्रदेश में अवधी भाषा का इस्तेमाल होता है। उन्होंने आगे कहा कि मैं किसी भाषा का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मुंबई या महाराष्ट्र में हिंदी थोपने की कोशिश होगी तो मैं हिंदी भाषियों को लात मारूंगा। उत्तर प्रदेश आणि बिहार यांच्यासारखी राज्य निर्माण करून हे बघा, हे पुस्तक आहे भाषिक राज्य पुनर्रचना मीमांसा। आपल्याला कुठे मिळालं तर आपण जरूर वाचा। उत्तर प्रदेश आणि बिहार यांच्यासारखी राज्य निर्माण करून राज्य पुनर्निर्माण मंडळाने केवळ तौलनिक विषमता निर्माण केली एवढेच नव्हे तर उत्तर भारत आणि दक्षिण भारताचे दोन तट निर्माण केले। उत्तर भारतात हिंदी भाषेचं प्राबल्य आहे, उलट दक्षिण भारतात हिंदीशी संबंध नसलेल्या भाषा बोलल्या जातात। मला खरं तर आपल्याला सांगायचंय की यूपीच्या आणि बिहारच्या लोकांनी पहिल्यांदा नीट समजून घ्या, बाबांनो, हिंदी ही तुमची पण भाषा नाही। यूपीच्या लोकांची भोजपुरी भाषा आहे, बिहारच्या लोकांची मैथिली भाषा आहे, अवधी भाषा आहे। हिंदी भाषा तुमची पण नाहीये। माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू। तो लोकसभा चुनाव समेत विधानसभा चुनाव में लगातार हार से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का वजूद संकट में है। शायद ठाकरे की विरासत बचाने के लिए दोनों ही भाइयों ने एक दशक बाद एक साथ गलबहियां की और दुश्मनी भूल बीएमसी चुनाव के लिए गठबंधन कर लिया। बता दें कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था। तब भी राज ठाकरे ने हिंदी भाषियों के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी। नतीजा सिफर रहा। तभी जेडीयू के मुखर नेता नीरज कुमार ने राज ठाकरे पर तंज कसा और कहा कि बीएमसी चुनाव में सूपड़ा साफ होने वाला है राज और उद्धव का, क्योंकि बिहारी किसी पर बोझ नहीं बनता बल्कि बोझ उठाता है। हिंदी राष्ट्रभाषा है। राज ठाकरे जी राजनीति के इतने लंबे दौर के बाद भी आपको यह जानकारी नहीं है कि क्षेत्रीय भाषा है और किसी पर थोपा जाता है भाषा। चाहे मराठी भाषा हो, चाहे मगही भाषा हो या अंगिका हो, सबका सम्मान इस देश की परंपरा ने किया है। इसलिए वोट के सौदागर मत बनिए भाषा के सवाल पर। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी भाषियों को लात मारने की बात कहने वाले बड़बोले नेता राज ठाकरे का मुंबई में कोई समर्थन नहीं करता, बल्कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के चाचा चंद्रकांत वैद उर्फ चंदू मामा ने खुलकर अपने भतीजे का समर्थन कर दिया है और दो टूक कह दिया है कि राज ठाकरे ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। मुंबई में रहने वाला कोई भी व्यक्ति मुंबई को बंबई कहेगा, मराठी के बदले हिंदी बोलेगा तो कोई भी मराठी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। जो उसने कहा वो सही कहा। जिस तरह से वो साउथ इंडियन आदमी आके मद्रास से आके यहाँ से जो बातचीत किया, बर्दाश्त किया, कोई भी मराठी मानुस बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और दूसरा चीज़ है कि उसका क्या हक है कि बम्बई को बम्बई नहीं बोलने का, बॉम्बे बोलने का। और ये है तुम उधर तमिलनाडु किधर जाके बोलो ना, तो मराठी आदमी कोई भी होगा, कोई भी सिटीजन होगा, उसको तो इसके बारे में सहमति बिल्कुल नहीं होगी। तो 20 साल बाद ठाकरे की विरासत को बचाने के लिए दोनों भाई एक साथ नजर आ रहे हैं। बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे ने अपने चचेरे भाई उद्धव से हाथ मिलाया और बीएमसी की सत्ता पर काबिज होने के लिए संयुक्त रूप से प्लान बनाया। मुंबई करो के लिए एमएनएस शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद गुट के साथ मिलकर संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी किया, जिसमें मुफ्त बिजली समेत महिलाओं को हर साल 18,000 रुपए देने का वादा भी शामिल है। लेकिन असल मुद्दा मराठी मानुष का है। मकसद साफ है, मराठी कार्ड खेलकर बीएमसी पर कब्जा करना। राज उद्धव के चाचा चंद्रकांत वैद उर्फ चंदू मामा कहते हैं,
कि राज उद्धव वही कर रहे हैं जो कभी बाला साहेब ठाकरे ने किया था, जब मुंबई में दक्षिण भारतीयों का दबदबा था। मराठी मानुष और मराठी अस्मिता बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने शिवसेना का गठन किया और मुंबई करो की आवाज बनी शिवसेना। 20 साल बाद ही सही, राज उद्धव को समझ आ गई कि मराठी अस्मिता को बचाने के लिए साथ आना जरूरी है। राज उद्धव के एक होने से दोनों की पार्टियों को लाभ होगा, क्योंकि फिर से मराठी मानुष की आवाज बन रहे हैं राज और उद्धव। अभी तो मराठी जो जनता है वो एक साथ आएंगी, क्योंकि सबको मालूम हो गया कि जिस तरह शिवसेना जब भी स्थापन हुई तभी का जो माहौल था, तभी का जो अन्याय था, उसका ही अभी दोबारा हो रहा है। तो वही बाला साहब ने वो टाइम आवाज़ उठाया, तो वही ये दोनों भाई कर रहे हैं और मराठी लोगों को उसका बिल्कुल सहमत। तो ये जो सर्कस चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, इससे पहले किसी ने कभी देखा नहीं था। इन सब का हिसाब किताब होगा 15 तारीख को, जब बटन दबेगा मशाल के सामने और इंजन के सामने, और 16 को जब निर्णय सुनाया जाएगा, तब ये आश्चर्यचकित होंगे, इनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी और शिवसेना ने भी राज ठाकरे के बयान की आलोचना की है। वहीं कांग्रेस ने भी राज ठाकरे की चेतावनी को घोर अपमानजनक बताया। आइए आपको सुनवाते हैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और महाराष्ट्र कांग्रेस प्रवक्ता अतुल पाटिल ने इस पर क्या कुछ कहा है। आपको नहीं दिख रहा है कि भाजपा का मंत्री कौन सी भाषा बोल रहा है? भाजपा का मंत्री, भाजपा का मुख्यमंत्री कौन सी भाषा बोल रहा है? सरकार सो रही है। जब खुद मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया ऐसी भाषा बोलेगा, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति इस तरह का भाषा बोलेगा, अपने कद से बड़ी बात करेगा, तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। ये भाषा ठीक नहीं है। महाराष्ट्र की मराठी है, तमिलनाडु की तमिल है, केरला की मलयालम है, ऊपर हिंदी प्रदेश में हिंदी भाषा है। तो अपनी अपनी भाषाओं को तो प्राधान्य क्रम जो है, प्राथमिकता जो है वो देनी चाहिए, उसमें कोई तरजीह नहीं। लेकिन हिंदी को लात मारेंगे, ये भाषा ठीक नहीं। बहरहाल महज 3 दिन बाद यानी 15 जनवरी को बीएमसी समेत महाराष्ट्र के अन्य नगर निकायों में वोटिंग है। वहीं 16 जनवरी को वोटों की गिनती होगी। देखना दिलचस्प होगा कि 2 दशक बाद हाथ मिलाने वाले ठाकरे बंधुओं को मुंबई कर बीएमसी की सत्ता में बैठाते हैं या फिर विधानसभा चुनाव की माफिक ही राज ठाकरे को करारी हार का सामना करना पड़ेगा।